Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. चैप्टर नंबर 6 regression डिस्कस कर रहे थे, लेक्चर नंबर 13 है और आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला 5 ऑफ regression coefficient. तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ फार्मूला ऑफ 5 ऑफ regression coefficient for the regression line y on x and the regression line x on y. In the contents of this lecture, students ड्राइव करेंगे फार्मूला 5 ऑफ regression coefficient को for the regression line y on x. ये मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा और सेकंड पॉइंट पे मैं स्टूडेंट्स डिस्कस करूंगा for the regression line x on y के लिए फार्मूला 5 की सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है उसको फाइंड करेंगे of regression coefficient y on x. Now students, I am going to drive the formula 5 of regression coefficients p y on x, which is denoted by p for the regression line y on x. As we know that the line of the regression y on x, y equals to a plus bx, where a and b are two unknown constants. In terms of the variance and covariance, the regression coefficient b is given by students using formula 1. वेरियंस कोवेरियंस sxy ओवर वेरियंस ऑफ x इसको यूज करेंगे और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म फार्मूला 5 की जो है इसको ड्राइव करेंगे यूजिंग फार्मूला 1. और हमारे पास वेरियंस का फार्मूला है स्क्वायर x 1 ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर ओवर n. और कोवेरियंस फार्मूला यूज करेंगे 1 ओवर n समेशन xy माइनस समेशन x इनटू समेशन y ओवर n. तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है यूजिंग फार्मूला 1 में अपने वैल्यूज को अपने वेरियंस कोवेरियंस के फार्मूलाज को यूज करेंगे और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है regression coefficient के लिए ड्राइव करेंगे, which is formula 5 of regression coefficient b y on x. As we shown on the right hand side, formula 1 of regression coefficient covariance of xy and variance of x और वेरियंस ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला स्टूडेंट्स यूज करेंगे अपने फार्मूला 1 में और वेरियंस ऑफ एक्स को पुट करेंगे डिनोमिनेटर में. तो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इनके फार्मूलाज को यूज किया है 1 ओवर n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इनटू समेशन वाई ओवर n फॉर द कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और डिनोमिनेटर में कोवेरियंस ऑफ एक्स का फार्मूला यूज किया है 1 ओवर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर n. तो सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपके पास सेकंड टर्म जो है 1 ओवर n आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगी 1 ओवर n डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में इसको कैंसिल कर देंगे और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो आपके पास यहाँ पे समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर n है और डिनोमिनेटर में समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर n. नाउ स्टूडेंट्स मैं इसकी सेकंड टर्म में n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. तो यहाँ पे मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया है न्यूमरेटर में और सेकंड टर्म में और डिवाइड कर दिया है n डिनोमिनेटर में. और देन स्टूडेंट्स इसी तरह से मैंने डिनोमिनेटर में नीचे n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है दोनों टर्म्स के साथ समेशन x इंटू समेशन y ओवर n के साथ भी और नीचे डिनोमिनेटर में समेशन x का होल स्क्वायर ओवर n के साथ भी n को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास समेशन x ओवर n जो है इसको मैं राइट करूंगा समेशन x ओवर n जो फर्स्ट टर्म है उसमें मैं इसको x बार राइट करूंगा और यहाँ पे समेशन x और समेशन y ओवर n जो है इसको y बार राइट किया जाएगा. तो समेशन x ओवर n को x बार राइट किया जाएगा और इसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में राइट किया है और डिनोमिनेटर में आपके पास समेशन x का होल स्क्वायर जो है नीचे n स्क्वायर है तो समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर जो है वो विच इज डिनोटेड बाय x बार स्क्वायर. तो इसको हम x बार स्क्वायर राइट कर सकते हैं और n साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है जो हमने इसको ऑलरेडी पहले मल्टीप्लाई किया था. तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म स्टूडेंट्स आपको नजर आ रही है यहाँ पे बी वाई ऑन एक्स की regression coefficient बी वाई ऑन एक्स समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का होल स्क्वायर. तो ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी regression coefficient फार्मूला 5 की बी वाई ऑन एक्स के लिए. तो स्टूडेंट इन दिस वे आप लोग जो है यहाँ पे इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं regression coefficient बी वाई ऑन एक्स के लिए. Now students, on the second point, I will derive the formula of regression coefficient b x on y, which is also denoted by d, for the regression line x on y. Similarly, in the line of the regression x on y, x equal to c plus dy, where c and d are two unknown constants. तो students formula 1 को use करेंगे, which is the ratio of the covariance and variance of y, which is also denoted by d x on y equal to sxy over sy square. फार्मूला 1 को स्टूडेंट्स यूज करेंगे और इसमें हम लोग फाइंड करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द regression coefficient b x on y के लिए फार्मूला 5 where the variance and covariance of xy formulas जो है स्टूडेंट्स यूज करेंगे sy square equal to 1 over n into summation y square minus summation y का whole square over n और covariance sxy के लिए यूज करूंगा फार्मूला 1 over n summation xy minus summation x into summation y over n और इनको यूज करूंगा फार्मूला 1 में और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है उसको हम लोग ड्राइव करेंगे.
On the right hand side, students, I have shown formula 1 of regression coefficient b x on y, sxy or sy square, and formulas of the covariance sxy and variance of y. तो variance of x and variance of y के formulas को हम लोग जो है यूज करेंगे अपने formula 1 में. तो students लेफ्ट साइड पे मैंने इनकी formulas की values को put कर दिया 1 over n into summation xy minus summation x into summation y over n, और denominator में variance of x 1 over n into summation y square minus summation y का whole square over n. तो इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स इसको 1 ओवर n और 1 ओवर n डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में कैंसिल कर देंगे, और सिंपलीफाइड फॉर्म जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास समेशन एक्स वाई इंटू समेशन वाई समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर एन, और डिनोमिनेटर में आपके पास समेशन वाई स्क्वायर इंटू समेशन वाई का होल स्क्वायर ओवर एन होगी. देन इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स इसकी सेकंड टर्म में मैं n को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में. तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है समेशन x इंटू समेशन y ओवर n के साथ n को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी मैंने समेशन y का होल स्क्वायर ओवर n के साथ n को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है. और इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स मैं राइट करूंगा यहाँ पे समेशन x ओवर n को x बार राइट करूंगा, और यहाँ पे मैंने इसको x बार राइट किया, और समेशन y और n को x y बार राइट किया जाएगा, तो ये आपके पास y बार होगा. सिमिलरली डिनोमिनेटर में आपके पास n इंटू n n स्क्वायर होगा, और समेशन y और n का होल स्क्वायर इज एज वी राइट y बार का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर. तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है फॉर्मूला ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट b x on y के लिए ड्राइव हो चुकी है. समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर. तो ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है. अगर आपके पास मीन्स गिवन होंगे एक्स बार के और वाई बार के, तो आप लोग ये फॉर्मूला इजीली यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट b x on y की वैल्यू को. In this lecture, students, I have derived the formula 5 of regression coefficient b y on x for the regression line y on x, and derived the formula 5 of regression coefficient b x on y for the regression line x on y. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखिएगा, और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.